वर्ब यानी क्रिया में आईएनजी लगाने के नियम। वैसे तो किसी भी क्रिया में, किसी भी वर्ब में डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया जाता है, लेकिन कुछ और नियम भी हैं इसके। देखिए, रीड में आईएनजी लगाया तो रीडिंग हो गया, प्ले में आईएनजी लगाया प्लेइंग हो गया, कुक में आईएनजी लगाया तो कुकिंग हो गया। तो सिंपल आईएनजी लगा दिया पीछे, है ना। लेकिन ऐसी क्रियाएं जिनके अंत में ई आता है, ई लेटर, अंग्रेजी का ई अक्षर आता है, तो उसके ई को हटाकर फिर उसमें आईएनजी लगाया जाता है। जैसे राइट के अंत में ई आ रहा है, आईएनजी लगाया राइटिंग। गिव के आखिरी में ई आ रहा है, आईएनजी लगाया, ई हटा के आईएनजी लगाया गिविंग। टेक के लास्ट में भी ई आ रहा है, तो ई को हटाकर आईएनजी लगाया तो टेकिंग, ऐसे बन गया। ठीक है। लेकिन डाई एक ऐसी क्रिया है, ऐसी वर्ब है जिसके आखिरी में ई तो आता है, लेकिन इसके ई को नहीं हटाया जाता है, बल्कि इसमें डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना है, इनके ई को हटाया जाएगा अधिकतर के, लेकिन डाई वाले ई को नहीं हटाया जाएगा और डायरेक्ट उसमें आईएनजी लगा दिया जाएगा। लेकिन जब डबल ई आ जाता है किसी क्रिया में, एक ई नहीं, एक ई आता है तो हटा रहे हैं अपन, लेकिन अगर डबल ई आ जाता है तो उसके डबल ई को फिर उसके ई को नहीं हटाते, लास्ट वाले को भी नहीं हटाते, किसी को नहीं हटाते, डायरेक्ट उसमें आईएनजी लगा देते हैं। देखिए, सिंगल ई आता है तो हटाना है, डबल ई आता है नहीं हटाना है। फिर कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में आई और ई एक साथ आते हैं, आई ई। ये देखिए, इन तीनों में ऐसा ही है, टाई, लाई और डाई। तो इनके आई ई दोनों को हटाकर उसकी जगह वाई लगा दिया जाता है और फिर उसके बाद उसमें आईएनजी लगाया जाता है। टी आई ई था, आई ई को हटाकर वाई बना दिया, टी के पीछे टी वाई हो गया और फिर उसमें आईएनजी लगाया। ऐसे ही लाई का लाइन बना दिया और डाई का भी डाइंग बना दिया। तो ये थे आईएनजी लगाने के नियम, जिनके पीछे ई आता है उनके पीछे।